हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 298 केल्विन। तो इनमें से कौन सी गैस है जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, हाईएस्ट होगी एट 298 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एबीसीडी चार गैसेज दे रखी है और उनके लिए क्या दे रखा है, केएच की वैल्यूज दे रखी है। तो केएच क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल। क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू द किसके बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, KH मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो KH बराबर क्या आ गया, P अपॉन में X, है ना। या फिर X बराबर हम क्या ले सकते हैं बच्चों, P अपॉन में KH। तो जितना ज्यादा क्या होगा बच्चों, अगर आप देखो के एच की वैल्यू होगी उतनी ही कम क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। एक्स क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जितना कम ये मोल फ्रैक्शन होगा उतने इसका मतलब है कि बच्चों सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के एच। ठीक है, तो जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू उतनी ही कम क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। तो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी देखनी है, यहाँ पे के एच की वैल्यू 40.3, यहाँ पे 1.67। तो बी की सॉल्युबिलिटी ए से ज्यादा है, तो ये तो आंसर में आएगा नहीं। 1.67 एंड यहाँ पे क्या है, 1.83 इंटू 10⁻⁵ किलो बार। सब जगह पे सेम यूनिट्स है बच्चों, है ना। क्लियर है। तो के एच की वैल्यू क्या हो गई, अगर आप देखो सी वाले केस में, तो बी से भी कम हो गई, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होगी। तो ये भी आंसर बी वाला भी गलत हो गया। अब सी और डी का कंपैरिजन करें तो 145.2 किलो बार और यहाँ पे 10⁻⁵ में है। तो नो डाउट ये जो है के एच की वैल्यू इसके लिए लोएस्ट है, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी बच्चों। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।